हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज अप्लाइड फिजिक्स पॉलिटेक्निक का सेकंड सेम की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। पर फर्स्ट लेक्चर मेरा है। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा और वीडियो को समझिएगा, और जहाँ पे समझ में ना आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारी ये डिफिनेशन समझ में नहीं आई है। हम आपको डिफिनेशन अगले लेक्चर में दोबारा एक्सप्लेन करके समझाएंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, हम आपको बताते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अब बेल आइकन साथ में प्रेस कर दीजिएगा। आइए चलते हैं लेसन की ओर। लेसन का नाम है तरंग गति हुआ उनके अनुप्रयोग। पहली डिफिनेशन, तरंग यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वे तरंगे जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिकी तरंग कहलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, उसे हमने कह दिया कि तुम यहाँ चले जाओ, और हमने उसे कोई भी स्थान नहीं बताया कि आपको यहाँ जाना है, तो वो उसका मन वो चाहे जिस तरफ चला जाए, जाहिर सी बात है। अगर हमने उसे बता दिया कि तुम्हें कॉलेज से बांदा जाना है, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे कोई माध्यम दिएगा, मुझे उधर पे जाना है। यही यांत्रिकी तरंग कहलाते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं। शांत जल में पत्थर फेंकने के बाद जल की सतह पर उत्पन्न तरंग। जब हम कोई जल में पत्थर फेंकते हैं तो पानी हिलने लगता है, उनमें तरंगें उत्पन्न होती हैं। डायग्राम आप बना लीजिएगा। आइए नोट पॉइंट है, उसे आप हम समझाते हैं। यांत्रिकी तरंग की गति के माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। गति के माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, वह अपनी साम्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते हैं। अपने साम्य स्थिति मतलब रुकी हुई अवस्था के सापेक्ष कंपन करते हैं। आइए अगली रीडिंग पे चलते हैं। डिफिनीशन, विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंगें जिनकी गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, विद्युत चुम्बकीय कहलाते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, तरंगे यांत्रिकी तरंग उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बता दें, माध्यम नहीं देते हैं और उसे कह देते हैं आप चले जाइए, वो चला जाएगा, उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती हैं। उदाहरण, प्रकाश तरंगे, ऊष्मा विकिरण आदि। अब आती है अगली रीडिंग, तरंग गति द्रव कण की वास्तविक गति के बिना ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए अन्य विधि होती हैं, उन्हें तरंग गति कहते हैं। द्रव कण के वास्तविक गति के बिना, जो द्रव कण की गति की आवश्यकता नहीं है, पर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए एक अन्य विधि है, जिन्हें तरंग गति कहते हैं। तरंग गति का वर्गीकरण दो प्रकार का है, एक है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। आइए समझते हैं अनुप्रस्थ तरंग को। वे तरंग जिनमें माध्यम के कणों के विस्थापन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होता है, उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे कि कोई एक माध्यम है, ऐसा कि वो उसके लंबवत, जैसे ये लंबवत, ये कोण है थीटा, ये कोण के लंबवत है, तो वह अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसा आप डायग्राम में समझ सकते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है अनुप्रस्थ तरंगों का। आप डिफिनीशन साथ साथ में लिखते जाइएगा, और अभी तक आपने वीडियो इतना वॉच किया है, आगे भी वॉच करिए, और जहाँ पे समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जैसे कि आप लोगों को पता चले कि अप्लाइड फिजिक्स की फर्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं।
आइए हम आपको अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण समझाते हैं। रस्सी को हिलाने पे उत्पन्न तरंगें। जब आप कुएं पे रस्सी डालते हैं तो वह रस्सी हिलती है, तो वह अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। शांत जल में पत्थर मारने से जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें। जैसा मैंने अनुप्रस्थ तरंग वो यांत्रिकी तरंग में समझाया था, बट जस्ट उसका अपोजिट है। अनुदैर्ध्य तरंग, ये दूसरी तरंग है। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होता है, जिसे माध्यम का कण एक ही दिशा में होता है। जब कोई व्यक्ति एक ही स्थान पे एक ही दिशा पे चलता है तो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ये दूसरी डिफिनीशन है, उसका दूसरा टाइप। आइए और डायग्राम को समझ लेते हैं, उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। जैसा आप लोगों को ये डायग्राम पे दिख रहा होगा कि ये संपीड़न स्थान है, जो स्पेस ज़्यादा नहीं है, और जो ये स्पेस है ये विरल स्थान है। ये संपीड़न और विरल है। आपको संपीड़न, कमेंट बॉक्स में जिन जिन बच्चों को संपीड़न और विरल की डिफिनीशन आती हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ना आती हो तो हम कल के लेक्चर में आपको संपीड़न और विरल की डिफिनीशन प्रोवाइड करेंगे। और चलिए उदाहरण पे चलते हैं। यदि किसी मुलायम स्प्रिंग के सिरे से दीवार पर स्थिर करें और उसे एक सिरे से तेजी से पीछे या आगे की ओर खींचें तो स्प्रिंग की जगह से पर संपीड़न और विलयन बन जाता है। जैसा आप लोग देखते हैं कि कोई स्प्रिंग जैसा आप देखते हैं कि कोई स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उनमें विरल की अवस्था उत्पन्न होती है, और जब उसे छोड़ देते हैं तो संपीड़न की अवस्था उत्पन्न होती है। वही है। आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आपको समझ में ना हो हम आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले लेक्चर के लिए आप तैयार बने रहिए। और साथ साथ में ये हम आपको PDF के साथ में नोट्स प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, आप इन्हें लिखते जाइएगा और एग्ज़ाम में सेम टू सेम यही लिख के आइएगा, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता है, यह हमारी फुल गारंटी है। जब तक के लिए अगले वीडियो का वेट करिए, हम आते हैं अगले लेक्चर के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।